अब आपको याद रखना है कि a रेज टू पावर माइनस यम इज इक्वल टू 1 अपान a रेज टू पावर यम के, कि a रेज टू पावर माइनस यम को और कैसे हम समझ सकते हैं। आप यह जानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी संख्या में क्रमिक रूप से संख्या का गुणा करते जाते हैं तो गुणा करने पर अब जितनी बार गुणा करेंगे उतनी ही घातें यहाँ पर बढ़ती चली जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिया 2 की पावर 1, ठीक, 2 की पावर 1। अब अगर हमको इसकी घात बढ़ाना है तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 का गुणा किया तो ये हो गया 2 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 में 2 से गुणा किया तो 2 की पावर 2 हो गया। फिर अब यहाँ पर फिर गुणा किया 2 से तो ये हो गया 2 की पावर 3 हो गया। फिर देखिए अगर फिर एक बार 2 से इसमें गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। अब ये समझिए कि हम अगर वापस लौटना चाहते हैं 2 की पावर 4 से और यहाँ पर लौटना चाहते हैं 2 की पावर 3 पर, तो 2 की पावर 3 का क्या अर्थ हुआ। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बटे 2, 2 की पावर 4 बटे 2। कैसे, यहाँ पर आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 4 हो गया बटे 2। अब यह 2 से 2 कट गया, यह कितने के बराबर हो गया, यह हो गया 2 की पावर 3 के। तो अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बटे 2, यह बराबर हो गया 2 की पावर 4 इंटू 1 बटा 2 के। इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 से अगर 2 की पावर 3 की तरफ आपको वापस आना है तो यहाँ पर अब कितना गुणा करना पड़ेगा, 1 बटा 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 पर वापस आना चाहते हैं तो यह कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 बटा 2 से, या 2 की पावर 2 से 2 की पावर 1 पर आप वापस आना चाहते हैं तो कितना गुणा करना पड़ेगा, 1 बटा 2 के। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब हम 2 की पावर 1 से और फिर इस दिशा में वापस आना चाहते हैं तो अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 और गुणे 1 बटा 2 करें। अब यहाँ से फिर हम गुणा कर रहे हैं किसका, 1 बटा 2 का, तो 2 की पावर 2 गुणे 1 बटा 2, यह बराबर हो गया 2 बटा 2 और यह किसके बराबर हो गया, यह 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब यह 1 के बराबर हो गया जब हमने 2 की पावर 1 में गुणा किया 1 बटा 2 का, और यह 1 किसके बराबर हो गया, यह 1 बराबर हो गया 2 की पावर 0। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। किसी भी संख्या की घात शून्य अगर कर दिया आपने तो शून्य करने पर उसका मान 1 हो गया। अब देखिए फिर अगर आप अब यहाँ से 2 की पावर 0 में और फिर गुणा करते हैं आप किससे, 1 बटा 2 से, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 0 इंटू 1 अपान 2, 2 की पावर 0 इंटू 1 अपान 2 इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 और इसका मान कितने के बराबर हो गया, 2 की पावर 0 का मान हो गया 1 इंटू, और यहाँ पर ये हो गया 1 बटे 2 की। एकदम ध्यान से समझिएगा कि इस चीज़ को कि कैसे जो है ऋणात्मक पावर का या घातांक -1 का क्या अर्थ होता है। तो अब ये हो गया 1 बटा 2 की। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, लिख सकते हैं 2 की पावर 0 बटे, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 1 के।
अब फिर आपने पढ़ा हुआ है कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 0 माइनस 1, 2 की पावर 0 माइनस 1, और यह बराबर हो गया 2 की पावर माइनस 1। तो यहाँ पर अब क्या मिल गया हमको, यहाँ पर मिल जाएगा 2 की पावर माइनस 1 मिल गया। और फिर अगर आप गुणा करते हैं 1/2 से तो यहाँ पर 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और फिर आप गुणा करते हैं 1/2 से तो यह 2 की पावर माइनस 3 हो गया। तो इसका मतलब है कि हम अगर उसी संख्या का गुणा करते जा रहे हैं दाहिनी ओर, देखिए 2 की पावर 1 में 2 का गुणा किया, 2 की पावर 2 हो गया, फिर 2 की पावर 2 में 2 से गुणा किया, 2 की पावर 3 हो गया, फिर 2 की पावर 3 में 2 से गुणा किया, 2 की पावर 4 हो गया। लेकिन अगर यही प्रक्रिया हम उल्टा करते हैं, 2 की जगह पर 1/2, 1/2, 1/2 इस प्रकार से गुणा करते जा रहे हैं, तो एक दशा ऐसी आ रही है कि हमको 2 की पावर 0 मिल रहा है, और 2 की पावर 0 का मतलब हो गया यह 1 के बराबर हो गया। और फिर जब इससे बाईं ओर बढ़ते हैं तो हमको 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 इस प्रकार से संख्याएं हमको मिलती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर अब 2 की पावर -1 यह बराबर हो गया किसके, 1/2 के। यहाँ पर देखिए 2 की पावर -1 बराबर 1/2 के। फिर 2 की पावर -2 यह बराबर हो गया 1/2 की पावर 2 की, और 2 की पावर -3 यह बराबर हो गया 1/2 की पावर 3 की। तो अब यहाँ पर आपको यह याद रखना है हमेशा के लिए कि a की पावर -m बराबर हो गया 1/a की पावर m के, जहाँ पर a कोई परिमेय संख्या है, वह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वह पावर क्या है, वह पावर केवल और केवल धनात्मक है। यहाँ पर यह -1 इंटू यम के बराबर है, यह याद रखना है, यह -1 इंटू यम के बराबर है, और यह यम केवल और केवल यह धनात्मक परिमेय संख्या है, और यह ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी तब घातांक -1 की बात ही नहीं रह जाएगी।